हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी मुझे चैनलिंग करनी थी डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को लेकर के। और ये जो चैनलिंग है फ्रेंड्स, ये चैनलिंग रहने वाली है कल शाम से। जो भी चेंजेस आए हैं और अब तक जो भी रहा है उस सब को लेकर के, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा था कि अभी जो भी चीज़ें चल रही हैं या जो भी आपके आसपास घटित हो रहा है, ठीक है, वो सब कुछ अब डिवाइन मैस्कुलाइंस को समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं वक्त के साथ और टाइम के साथ व्यक्ति बिना कहे समझने लगता है। जैसे होता है ना, कई बार आपने देखा होगा अपने ट्विन्स के साथ कि आप कुछ बोलने वाले हैं, ठीक है, और आपके सिर्फ ज़ुबान पर आने ही वाला होता है कि उससे पहले आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइंस होते हैं वो उनको शब्द दे देते हैं और फ़ौरन से वही बात वो बोल देते हैं, ठीक है। और यही बात कई दफ़ा वो आपसे कहते होंगे कि वो कुछ सोच ही रहे थे कि उससे पहले आपने ये चीज़ बोल दी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं फ्रेंड्स, ये कहते हैं ना कि जब बिल्कुल चीज़ें बैलेंस होने लगती हैं तो कई दफ़ा जो चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं या जो भी चीज़ दिल या दिमाग में होती है वो एक जैसी होती है, ठीक है, बिल्कुल मिरर कर रही होती है। और अभी परफेक्ट मिररिंग का टाइम चल रहा है फ्रेंड्स। इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो है, एक तो मॉर्निंग का 11-11, एक नाइट का 11-11 ज़रूर से दिख रहा होगा, ज़रूर से फ्रेंड्स, ज़रूर से, क्योंकि ये परफेक्ट मिरर का टाइम है। और इसमें 11-11 आपको अगर नहीं दिख रहा है तो वो बहुत अलग ही चीज़ है, क्योंकि ये जो एंजल नंबर है ये मिरर का एक जब भी मिररिंग परफेक्ट मिररिंग टाइम होता है आपको मॉर्निंग का एंड नाइट का ये 11-11 ज़रूर से आपको एक मैसेज देता है, ठीक है। एंजल्स जो है वो आपको मैसेज देते हैं, यूनिवर्स का एक बिग मैसेज मिलता है कि ये परफेक्ट मिररिंग का टाइम चल रहा है, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है फ्रेंड्स, इसमें ये चीज़ें हुई हैं कि आप पे या फिर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन पे किसी भी तरीके का अगर कोई बर्डन आता है या कोई भी चीज़ होती है, आप कोई भी हैवी एनर्जी अगर एक्टिवेट होती है, ठीक है, अर्थ की वाइब में या फिर यूनिवर्सल एनर्जी कोई भी हाईली एक्टिव होगी, तो वो आपको ब्लेसिंग्स एंड प्रोटेक्शंस के साथ साथ जो यूनिवर्स की एनर्जी होती है वो इस वक्त ब्लेसिंग्स एंड प्रोटेक्शन के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें और भी दे करके जाती है, ठीक है। जैसे कि अब वो भी समझिए, अगर परफेक्ट मिररिंग का टाइम चल रहा है, ठीक है, और हाईली एनर्जी एक्टिव है, तो आपको एक तो मेडिटेशन के टाइम पे या फिर जब भी मेडिटेशन नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको सोलर प्लेक्सस एंड सैक्रल चक्रा में पेन फील होगा ही होगा, ठीक है। हार्ट जो है आपका हार्ट चक्रा, उस पर भी आपको कुछ मिनट्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए आपको फ़र्क दिखेगा। कुछ चीज़ें आप डिफरेंट होंगी जो कभी नहीं होती होंगी, वो चीज़ें होंगी आपके साथ, आप वो चीज़ फील करोगे, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ चीज़ें अलग तरीके की फ़ील हो, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कुछ सिचुएशंस ऐसी बनने वाली, आपका थर्ड आई चक्र आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, ठीक है। ये चीज़ें होंगी आपके साथ। साथ ही में फ्रेंड्स, अभी जो है कल मैंने शाम को चैनलिंग की थी। वो जो चैनलिंग थी, वो मेरी जो चैनलिंग होती है वो आपको कंफर्मेशन देती है। पहली बात तो ये, ठीक है, कि वो सिचुएशन या तो अब घटित हो जाएगी या घटना वो घटित हो चुकी होगी, वो उससे रिलेटेड होते हैं वो डाउनलोड सारे। सेम यही चीज़ मैं बताती हूँ आपको। कल जब मैंने चैनलिंग की उसके बाद ये सिचुएशन कुछ वही है 10 साढ़े 10 बजे के बाद की सिचुएशन है कि कहीं ना कहीं या तो कल शाम के बाद से आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का कर्मा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, ठीक है, जो कि हैवी एनर्जी की वजह से हुआ है, ठीक है।
बहुत ज़्यादा कर्मा इन्वॉल्वमेंट, मतलब वो उन पे थोड़ा कर्मा प्रेशर, वो चीज़ उनको फ़ील हुई होगी, ठीक है, ये चीज़ होती है। और वो एक रेस्टलेस वाली फीलिंग होती है जिसमें वो रेस्ट भी नहीं कर पाते। इवन मतलब जैसे हम समझते हैं ना कि हमको हैवी एनर्जी फ़ील हो रही है और मेडिटेशन करना है, और मतलब हम रेस्ट भी नहीं कर पाते हैं, रेस्टलेस फीलिंग में आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और हम कई बार ना उसको एक टेंशन की तरह लेने लगते हैं। नो, उसको टेंशन की तरह मत लो। आप इस चीज़ को समझो, जो मेडिटेशन आप करते हो वो आपको उस बॉडी एक और उन सब चीज़ों और हैवी एनर्जी से थोड़ा सा रिलैक्स देने के लिए, या फिर आपको एक अच्छी गहरी नींद देने के लिए वो मेडिटेशन बताया जाता है। तो वो चीज़ खुद ब खुद होने लगती है। तो मेडिटेशन जो आपको बताया जाता है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए बताया जाता है। एक मेडिटेशन ही ये मतलब ये कह सकते हो, एक मेडिटेशन ही एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा स्पिरिचुअल जो भी सोल्स होती हैं वो अपनी जर्नी को कंप्लीट करती हैं, ठीक है। इससे उनका फोकस बना रहता है, उनके इश्यूज़ हील होते हैं, ठीक है। वो अपनी अवेकनिंग और सोल ग्रोथ को कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है। वो अपनी एनर्जी को बैलेंस रख पाते हैं, ये चीज़ें उनके साथ होती हैं, ठीक है। जहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन का कर्मा बर्डन बढ़ा, वहीं जो डिवाइन फेमिनाइन थी उनका सैक्रल, सोलर प्लेक्सस और जो मैंने बताया हार्ट चक्रा, ठीक है। और थर्ड आई उनको क्लैरिटी भी दे रही थी। वहीं चीज़ें मतलब बहुत क्लियर चीज़ें थी कि उनको सब समझ आ रहा था कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ठीक है। अब पता है कुछ चीज़ें और होने लगी हैं, मैं वो चेंजेस भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो कल की जो एनर्जी थी, कल से अब तक की सुबह तक की जो एनर्जी थी, सुबह 9 बजे के आसपास तक की एनर्जी वो कुछ इस तरीके की रही थी। कर्मा बर्डन एंड ये वाली जो चीज़ है ना, सोलर सैक्रल, ये वाली चीज़ रही थी। लेकिन इस चीज़ ने आपको रात 3 या फिर 2 बजे तक सबसे ज़्यादा परेशान किया होगा। जिन लोगों ने मेडिटेशन कर लिया होगा उस वक्त में, जब हैवी एनर्जी उनको फील हुई होगी, बहुत ज़्यादा पेन की स्थिति बनी होगी चक्रास में। तो जब उन्होंने ये चीज़ मेडिटेशन कर लिया होगा तो उनको रेस्ट मिल गया होगा, और देन मुझे लगता है कुछ ही मतलब मिनटों में वो उनको एक अच्छी नींद और सारा कुछ उनको रिलैक्स पड़ गया होगा, ठीक है। वो रेस्टलेस वाली फीलिंग से निकल गए होंगे, ये चीज़ हुई थी, ठीक है। और ये डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों तरफ से थी। मैंने एक चीज़ बोली हुई है कि जब भी ऐसी कोई एनर्जी हैवी एनर्जी एक्टिव होती है, इसका असर सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन पे नहीं पड़ता, डिवाइन मैस्कुलाइंस पे भी पड़ता है। लेकिन वहीं जो समझदारी होती है एक डिवाइन फेमिनाइन की, क्योंकि वो अब तक अपनी जर्नी को अच्छे से देखते आए हैं, ऑब्ज़र्व करते आए हैं, तो उनको इतना पता चल चुका होता है कि जब भी कोई हैवी एनर्जी हो और रेस्टलेस वाली फीलिंग हो, तो उसका असर उनसे ज़्यादा उनके डिवाइन मैस्कुलाइंस पे पड़ रहा होता है। मीन जो चीज़ आप जो वो चक्रास के लेवल पे वो चीज़ फील कर रहे हो, बट उनको ये है कि मतलब बहुत अलग ही इरिटेशन वाली वो वाली जो चीज़ें होती है ना, वो फील होती है। और रेस्टलेस मतलब रेस्ट ना करने की जो स्थिति है वो कर्मा प्रेशर की वजह से भी बन जाती है, ठीक है। तो उस टाइम में अगर आप मेडिटेशन कर लेते हो तो आप मेडिटेशन आप करते हो, बट जो रिलैक्स है वो रिलैक्स आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन को भी मिल जाता है, ठीक है। वो भी थोड़ा मतलब रेस्ट कर पाते हैं टाइम से, उनको भी चीज़ें, क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, आप मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है, आप पे धर्मा की जिम्मेदारी है, ठीक है। जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो धर्मा की जिम्मेदारी होती है उनकी, वो शक्ति पार्ट होते हैं, ठीक है। वहीं जो डिवाइन मैस्कुलाइंस होते हैं वो कर्मा की जिम्मेदारी लेकर आए हैं, और वो उसको उनको कंप्लीट करना ही करना है। मतलब वो अपनी सर्विस देना नहीं छोड़ सकते इस अर्थ के सोल्स के लिए, ठीक है। वो चाहे किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे किसी मतलब इस तरीके की जॉब में हो जहाँ वो लोगों की हेल्प करते हों, या फिर मतलब किसी भी तरीके की जॉब हो सकती है जिसमें वो इस टाइम आप देख रहे हैं अर्थ पे कितना सारा मतलब प्रॉब्लम्स फैला हुआ है, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा कभी कुछ, और कोविड की वजह से सारी सिचुएशंस उथल पुथल हो रखी है अर्थ की। तो वहाँ उनकी कई जगह इस तरीके की ड्यूटी हो सकती हैं, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलाइंस की, जहाँ उनको वो अपनी सर्विस से नहीं भाग सकते, ठीक है। वो अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन वो खुद जो फीलिंग में आ रहे हैं वो उस फीलिंग से
मैं वही चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि वो कर्मा लेवल पे वो चीज़ कर रहे हैं, आप धर्मा लेवल पे वो चीज़ कर रहे हैं, बट आपको ये पावर मिली हुई है, आप ये कर सकते हो, मतलब कि आप उनको हील कर सकते हो। अगर आप जिस टाइम पे मेडिटेशन कर रहे हो हैवी एनर्जी होने के टाइम पे, तो उसी वक्त आप उनकी सोल को खुद से कनेक्ट करके फ़ौरन से आप हीलिंग कर दीजिए उनकी अगर 15 मिनट भी हीलिंग की जाती है ना, तो उनकी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है और उनको कहीं ना कहीं मतलब यूनिवर्स वो रास्ता दे देते हैं कि हाँ वो रेस्ट का टाइम उनको निकल आता है, वो मिल जाता है टाइम, ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो वो जो रेस्टलेस वाली फीलिंग है वो भी उससे निकल पाते हैं और आप भी उससे निकल पाते हैं। बस यही चीज़ें आपको सीखनी है इस जर्नी में रहते हुए। और आपको ना मतलब ये चीज़ ना सबसे पहले तो ख़त्म कर दीजिए कि बहुत सारे जो डिवाइन फेमिनाइन्स होते हैं वो ये सोचते हैं अर्थ की जो फेमिनाइन एनर्जी है उसके एकदम सिमिलर होके कि हाँ मतलब जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स है वो तो ऐसे ही होते हैं, वो ये होते हैं, मतलब कमियां जो देखने की चीज़ होती है ना, इस नज़रिए को बदल दीजिए थोड़ा सा। हो सकता है कि हमारे देखने के नज़रिए में कुछ मतलब प्रॉब्लम्स उस वजह से भी बढ़ के आ रही हो सामने। मैं ये नहीं कह रही कि गलती उन लोगों की नहीं होती, गलती डिवाइन मैस्कुलाइन्स की भी होती है, बट गलती डिवाइन फेमिनाइन्स की भी होती है, क्योंकि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, आप पता है जो चीज़ आप करना शुरू करोगे वो उस तरफ से भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर आप मेडिटेशन करना शुरू करोगे तो वो भी बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। आप अपने इशूज़ हील करोगे, उनके इशूज़ हील होना शुरू होंगे। आप खुद को हील करोगे इवन, तो थोड़ा बहुत असर उन पे भी आएगा। ठीक है, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे चीज़ों को, तो मिसअंडरस्टैंडिंग की जगह बचेगी ही नहीं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़, डिवाइन मैस्कुलाइन्स के पास इतना टाइम होता ही नहीं है। आप अगर देख रहे हो अपने ट्विन्स को ही देख लो, तो अगर आप लोग अपनी जर्नी को समझ चुके हो और अपने ट्विन की एनर्जी को समझ चुके कि यही आपके ट्विन है, तो आप देख पा रहे होगे कि जो ट्विन्स होते हैं उनके पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि वो मतलब इतनी सारी उलझनों और मिसअंडरस्टैंडिंग्स में पड़े। उनको बहुत शांत मतलब चाहिए होता है, शांत दिमाग वाला पर्सन चाहिए होता है, शांत माहौल चाहिए होता है, क्योंकि एक बैलेंस जो डिवाइन मैस्कुलाइन होता है ना, वो उसकी यही एनर्जी होती है, और जो बैलेंस नहीं भी होता है वो भी यही चाह रहा होता है। ठीक है, ये चीज़ होती है, बट वही चीज़ है कि एक जो डिवाइन फेमिनाइन है वो किस तरीके से कहते हैं ना कि मतलब माहौल किस तरीके का रहेगा घर का या परिवार का, या किस तरीके की गृहस्थी रहेगी, या कुछ भी चीज़ जो है वो बैलेंस रहेगी या नहीं रहेगी, वो एक शक्ति पार्ट पे डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि वो एक कर्मा पार्ट है, आप एक धर्मा पार्ट हो। अब आप अगर चीज़ों को थोड़ा सा भी अंडरस्टैंड करना शुरू कर दो तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चीज़ों में आएंगी ही नहीं। बहुत सुलझी हुई चीज़ें हैं, अगर देखा जाए सब कुछ बहुत सुलझा हुआ है, और चीज़ों को सॉल्व करना शुरू करो बजाय बिखेरने और तोड़ने की। ये वाली जो चीज़ है ना, ये भी एक इशू होता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को उलझा देना। जो जा रही हैं चीज़ें उनको भूलते जाओ, उनको याद नहीं करना होता। उनको याद रखना मतलब ये चीज़ है कि आप लाइफ टाइम, अगर आज कुछ चीज़ घटी है आपके साथ, तो आप लाइफ टाइम उस पेन को 24 आवर याद रखोगे। हर दिन वो चीज़ आप याद करना चाहते हो, और उसके साथ आप जीना सीख जाओगे, तो फिर आप ना किसी भी अच्छे पल को, अच्छे मतलब टाइम को एंजॉय नहीं कर पाओगे, वो चीज़ नहीं होगी फिर। ठीक है, तो इसीलिए हम जब इस जर्नी में आते हैं तो एक स्टेज वो भी आएगी जब मैं आपको बताऊंगी। आपसे पहले ट्विन फ्लेम्स को मैंने बोली है वो चीज़ कि आप अपनी जो लाइफ है उसको हील कीजिए। ठीक है, अब तक की जो लाइफ है उसको हील कर दीजिए, और उसको एक बार नहीं कई दफ़ा करना होता है। तब वो जो पेन्स होते हैं वो आपकी लाइफ से निकल चुके होते हैं, और आपकी इसी बर्थ की लाइफ एक ऐसी लाइफ हो जाती है, मतलब पीछे मुड़ के देखोगे कि आपको याद तो सब चीज़ें, बट आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अगर कोई आपसे डिस्कस करे उन चीज़ों पे। और वो जो पेन आपको कभी होता था ना उन चीज़ों को डिस्कस करने में किसी से या याद करके, वो चीज़ भी ख़त्म हो जाती है इस चीज़ से। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और ट्विन्स तो मतलब इस चीज़ के लिए माने ही जाते हैं कि वो एक दूसरे को परफेक्ट मिरर करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ वो उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होती है कि मतलब लोग चाह के भी उनके बीच कुछ करा ही नहीं सकते। मतलब
एक होता है ना फाइट कराना या कुछ भी कराना, और नेगेटिविटी तो उन पर अटैक कर ही नहीं सकती। मैंने बताया उनकी ऑरा बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है, ना ही ब्लैक मैजिक उन पे वर्क करता है कि कोई कुछ कराना चाहे। और बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो उस चीज़ में पड़ भी जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मेरे जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उस पर मतलब फैमिली ने या उनके फ्रेंड्स ने कुछ करा दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग से भी बाहर निकलिए, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ये मैं वीडियोज़ में पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ और अब भी क्लियर कर रही हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं अगर मैं ये नहीं कह रही कि आप ही गलत हो या वो ही गलत है, गलती कई बार दोनों तरफ से होती, तो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना सीखिए और सॉल्व करना सीखिए शांति के साथ। और अब देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें मतलब इन छोटी छोटी चीज़ों को करके ना इतना बैलेंस हो जाती हैं कि आपको लगेगा कि कितना बड़ा मतलब चेंज आ गया आपकी जर्नी में। आपके ट्विन के साथ आपके नो कांटेक्ट की जो सिचुएशन है उसमें, और जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनती है फ्रेंड्स, उसको भी अंडरस्टैंड करना सीखिए। कई दफ़ा वो जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन होती है उसका रीज़न ये भी होता है कि वो अपने कर्मा प्रेशर को सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, अपना काम कंप्लीट कर रहे होते हैं, अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर रहे होते हैं, अपनी सर्विस कंप्लीट कर रहे होते हैं जो अर्थ के लिए यूनिवर्स ने डिसाइड किया हुआ है उनके लिए। मतलब वो चीज़ है अर्थ पर, मतलब यूनिवर्स ने जो भी डिसाइड किया हुआ है वो चीज़, तो उन सब चीज़ों को भी अंडरस्टैंड करना मतलब सीखिए, ठीक है, ये चीज़ भी करिए, क्योंकि ये हमारे इश्यूज़ होते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों को इतना बड़ा बना देते हैं कि मतलब लाइफ प्रॉब्लम लगती है कि लाइफ कितनी बड़ी परेशानी है। लाइफ परेशानी नहीं है, लाइफ बहुत ही मतलब एक ऐसा रास्ता है जहाँ आप खुशी से जीवन में हर पल हर कदम एक नई सीख लेते हैं और बढ़ते हैं और सीखते हैं, वो चीज़ें होती हैं। तो आशा है इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें भी क्लियर हुई होंगी, ठीक है। बाकी चैनलिंग यही थी कि कर्मा प्रेशर बहुत ज़्यादा था नाइट में, और वो चीज़ रही थी। उसके बाद हाँ, सुबह 9 बजे तक का मैंने बताया कि ये चीज़ चली थी आज सुबह 9 बजे तक। कल नाइट 9 बजे से सुबह 9 बजे तक ये चीज़ बहुत ज़्यादा चली थी। देन फिर क्या हुआ, मॉर्निंग 11-12 बजे से, आई थिंक, हाँ 11-12 बजे से या फिर 1:30 बजे से आपको एक इस तरीके की एस्ट्रल ट्रैवल वाली जो एनर्जी थी ना, मतलब बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स रेजोनेट भी कर पाएंगे कि एक ऐसी मतलब वो मतलब उनको ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा नाइट में हैवी एनर्जी रहने की वजह से वो दिन में इतना ज़्यादा मतलब अच्छे से रेस्ट कर पाए हैं। आज उनको ये चीज़ फील हुई होगी, ठीक है, और बहुत पॉजिटिव एनर्जी रही है आज की, बहुत पॉजिटिव वाइब रही है, ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव। आप मतलब जो थोड़ा बहुत भी नेगेटिविटी रहती है वो चीज़ आपको फील नहीं हुई होगी आज, ठीक है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, टेक केयर फ्रेंड्स, मिलते हैं।